नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि चाहे दिन हो या रात आपको बार बार पेशाब जाने की परेशानी बनी रहती है, यानी एक ही दिन में कई कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बाहर कहीं आने जाने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। खास तौर पर रात के समय यह समस्या और भी ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि बार बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता है और इसी कारण आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कई बार तो व्यक्ति गहरी नींद में आराम से सो रहा होता है, लेकिन अचानक पेशाब की जरूरत महसूस होती है और उसकी नींद खुल जाती है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि हंसने पर, तेज खांसी आने पर, नीचे झुककर कोई सामान उठाने पर या किसी काम में ज्यादा जोर लगाने पर भी पेशाब लीक होने लगता है और बूंद बूंद करके निकलने लगता है। अगर आपके यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता और आप चाहकर भी पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, तो यह परेशानी किसी भी उम्र में दिखाई दे सकती है। यह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होती, बल्कि महिलाओं और छोटे बच्चों में भी यह दिक्कत देखने को मिल सकती है। छोटे बच्चों में अक्सर रात के समय सोते हुए बिस्तर गीला करने की आदत देखी जाती है और वहीं बुजुर्ग लोगों में यह परेशानी उम्र बढ़ने के साथ अधिक दिखाई देने लगती है, क्योंकि शरीर का कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और पेशाब रुक नहीं पाता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोकचुरिया नाम की एक ऐसी समस्या के बारे में। जी हां, नोकचुरिया वह स्थिति होती है जिसमें इंसान को रात के समय बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। जरा एक बार सोचकर देखिए, आप आराम से गहरी नींद में सोए हुए हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं और अचानक आपकी नींद केवल इस वजह से खुल जाती है क्योंकि आपको बाथरूम जाना है। और यह सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई कई बार ऐसा होता है, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती और इंसान चिड़चिड़ापन भी महसूस करने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रात में बार बार पेशाब आना केवल असुविधा या इरिटेशन की बात नहीं है। यह कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। धीरे धीरे यह आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए आज हम नोकचुरिया को अच्छी तरह समझेंगे, इसके मुख्य कारणों को जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि इससे राहत पाने के आसान और असरदार उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर नोकचुरिया होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सही वजह का पता नहीं चलेगा, तब तक सही इलाज करना भी आसान नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है डायबिटीज मेलिटस, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है। डायबिटीज होने पर शरीर कई बार जरूरत से ज्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशाब अधिक आने लगता है। खासकर रात के समय यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। कई लोगों को तो सबसे पहले इसी लक्षण से पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी है, क्योंकि वे रात में बार बार उठकर बाथरूम जाने लगते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई और ब्लैडर से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी इसकी वजह बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में या तो शरीर बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने लगता है या फिर ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा देर तक होल्ड नहीं हो पाता और इंसान को बार बार उठना पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल। अगर आप देर रात तक जागते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं या आपकी डाइट सही नहीं रहती, तो ऐसी आदतें भी नोकचुरिया की परेशानी को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी आदतें भी इस समस्या को जन्म देती हैं, जैसे रात में सोने से पहले ज्यादा चाय पी लेना, कॉफी का सेवन करना, अल्कोहल लेना या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेना। वैसे यह परेशानी बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर के नेचुरल फंक्शन बदलने लगते हैं और ब्लैडर की ताकत भी कम होने लगती है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि एक ही व्यक्ति में एक से ज्यादा कारण भी मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए असली वजह समझने के लिए डॉक्टर से मिलना और पूरा बॉडी चेकअप करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। तभी सही कारण का पता चल पाता है और उसी के अनुसार सही इलाज चुना जा सकता है। अब जब हमें इसके कारणों की जानकारी मिल गई है, तो अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इससे राहत कैसे पाई जा सकती है। इसका सबसे आसान और जरूरी तरीका है अपने रोजाना के फ्लूइड इंटेक यानी पानी और दूसरे लिक्विड्स के सेवन पर ध्यान देना।
अगर आपको रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो कोशिश करें कि सोने से 2 या 3 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी या भारी भोजन न करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको प्यासा रहना है, बल्कि आपको पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए और एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। खासकर रात के समय चाय, कॉफी और अल्कोहल जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये डायूरेटिक होती है, यानी शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ा देती है और इसी वजह से रात में बार बार उठना पड़ता है। डाइट में भी कुछ जरूरी बदलाव करना काफी लाभदायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नोकचुरिया की समस्या पित्त दोष से जुड़ी मानी जाती है, इसलिए रात के समय ज्यादा मसालेदार, ऑयली या गर्म चीजें खाने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और योगा भी बहुत जरूरी माने जाते हैं, जैसे सुप्तबद्ध कोणासन और शिशु आसन जैसे योगासन ब्लैडर और शरीर के इंटरनल सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और कंट्रोल बढ़ाने का काम करते हैं। इन योगासनों की सहायता से नोकचुरिया की परेशानी धीरे धीरे कम हो सकती है। साथ ही मानसिक तनाव को कम करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस होने पर पेशाब आने की फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए रोज मेडिटेशन करना और डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद माना जाता है। ये छोटे छोटे बदलाव न केवल नोकचुरिया की समस्या को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप इन अच्छी आदतों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि धीरे धीरे इस परेशानी से राहत मिल सके और आप रात की नींद पूरी तरह आराम और सुकून के साथ ले सकें। लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़ी जरूरी बातों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं आयुर्वेदिक उपायों की ओर। दोस्तों, आयुर्वेद में हजारों वर्षों से ऐसी अनेक जड़ी बूटियों और पारंपरिक ट्रीटमेंट्स का वर्णन मिलता है, जो नोकचुरिया यानी रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने में काफी लाभदायक मानी जाती है। इनमें सबसे पहले जिस औषधि का नाम आता है वह है शिलाजीत। आयुर्वेद में शिलाजीत को एक बहुत प्रभावशाली नेचुरल रिजुवेनेटर माना गया है। यह ब्लैडर की हेल्थ को मजबूत बनाने में मदद करता है, यूरिनरी सिस्टम को सही ढंग से काम करने में सहायता देता है और पूरे शरीर की स्टैमिना तथा एनर्जी बढ़ाने का भी काम करता है। अगर इसका सेवन सुबह के समय हल्के गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ किया जाए तो इसका असर और भी ज्यादा अच्छा और लाभदायक माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण हर्ब है गोक्षुर, जिसे साइंस की भाषा में ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस कहा जाता है। यह विशेष रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव करने में मदद करती है और बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने में फायदेमंद मानी जाती है। गोक्षुर का सेवन आप पाउडर यानी चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, या फिर बाजार में मिलने वाले कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बेहद उपयोगी आयुर्वेदिक हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा शरीर में जमा अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती है और यूरिनरी सिस्टम को संतुलित बनाए रखने का काम करती है। इसकी वजह से नोकचुरिया के लक्षणों में काफी हद तक आराम महसूस किया जा सकता है। पुनर्नवा का सेवन भी चूर्ण, डिकॉक्शन या कैप्सूल के रूप में किया जा सकता है। अगर क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात करें तो चंद्र प्रभावटी को एक बेहद भरोसेमंद और असरदार आयुर्वेदिक टैबलेट माना जाता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक मानी जाती है जिन्हें बार बार उठकर पेशाब करने की परेशानी रहती है। चंद्र प्रभावटी ब्लैडर की मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है, उसके टोन को बेहतर करती है और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में भी सहायता देती है, जिससे यूरिन को लंबे समय तक होल्ड करना आसान हो जाता है। इन सभी आयुर्वेदिक उपायों की सबसे अच्छी बात यह मानी जाती है कि सामान्य रूप से इनके ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप पहले से किसी दूसरी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं तो किसी भी नई आयुर्वेदिक रेमेडी को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ऐसा करने से किसी भी तरह के दवा इंटरैक्शन या दूसरी परेशानियों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब नोकचुरिया की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला मामला तब होता है जब इस वजह से आपकी नींद बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे, रात में चैन की नींद न मिले और पूरे दिन थकान, कमजोरी तथा सुस्ती महसूस होती रहे।
अगर आपकी एनर्जी लेवल लगातार कम होने लगे और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होने लगे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी स्थिति तब होती है जब यूरिन में खून दिखाई देने लगे, पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस हो या यूरिन बार बार रुक रुक कर आने लगे। खास तौर पर पुरुषों में यह बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है और कई मामलों में यह ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसमें सर्जरी तक करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो बिना समय गंवाए तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर कई लोग यह सोचते हैं कि बार बार पेशाब आने की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी या फिर यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की सोच बिल्कुल गलत साबित हो सकती है। अगर यह परेशानी लगातार बनी रहती है या धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती है तो इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी इसके असली कारण का पता चल जाएगा उतनी ही जल्दी इसका इलाज करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इलाज में देरी हो जाए तो यह समस्या आगे चलकर ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है और दूसरी कई स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। इसलिए शुरुआत में इन आसान होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंज को अपनाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आराम न मिले तो समय रहते डॉक्टर से मिलना बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस डिटेल जानकारी में हमने नोक्चुरिया की समस्या को विस्तार से समझा, इसके कारणों, लक्षणों और इलाज के तरीकों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वैसे अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी आदतें आपकी किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं तो यहां क्लिक करके वह वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में आपको ऐसी कई कॉमन आदतों के बारे में जानकारी मिलेगी जो शायद आपकी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा हों और जिनकी वजह से आपकी किडनी हेल्थ लगातार खराब होती जा रही हो। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।